थोड़े क्वेश्चंस देख लेंगे अभी, ठीक है। तो टाइप वन ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप वन में क्या है, बेस्ड ऑन रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इस टाइप के अंदर क्या होगा, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि रोस्टर फॉर्म में दे देगा सेट को और बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर उल्टा कर देगा वाइस वर्सा, ठीक है, कि सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा और बोलेगा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, मतलब सेट बिल्डर में दिया हुआ है, रोस्टर में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला है a is equals to set a is equal to x such that x belongs to z and minus 3/2 less than x less than 5/2, ठीक है। तो क्या बोला इसमें, हमको x टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं और x के बारे में कुछ बताओ। तो x के बारे में क्या है, तो x एक इंटीजर है, ओके फेयर इनफ। x बिलोंग्स टू z का यही मतलब हुआ, ठीक है, कि x एक इंटीजर है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैपिटल Z होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ये बिलोंग्स टू सिंबल भी हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। तो x एक इंटीजर है और x की वैल्यू किस किस के बीच में है, -3/2 और 5/2 के बीच में है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो नंबर लाइन बना दिया करो, ठीक है, मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसे नंबर लाइन बना दिया, बीच में कहीं 0, ठीक है, फिर इसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और चलते रहेगा इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी -3/2 कहाँ आएगा, -3/2, अच्छा सबसे पहले तो इधर जो मार्क करके लिखे हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, ओके। अब -3/2 कहाँ आएगा, -3/2 होता है -1.5, ठीक है, वो आएगा -2 और -1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ कहीं आने वाला है आपका -3/2, ठीक है। एक ऐसी लाइन बना दी मार्क करने के लिए, ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको दिखाना जरूरी नहीं है एग्जाम में, ओके। और 5/2 होता है 2.5, ठीक है, ढाई जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 5/2 कहाँ आएगा, 2.5 है, यानी 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा आपका 5/2। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, वही x की वैल्यूज होंगी, और हमको इसमें इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स रखने हैं, वही जो x की वैल्यूज होंगी। तो x की वैल्यूज क्या होंगी देख लो, तो एक तो -1 0 1 और 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में -3/2 और 5/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, -1 0 1 और 2, ठीक है। यही x की वैल्यूज हुई, और क्योंकि x टाइप के एलिमेंट्स हैं इसके लिए यही चारों इस सेट के अंदर एलिमेंट बन के आ जाएंगे। तो a क्या हो जाएगा, -1 0 1 2, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन वहां मैं करते जाऊंगा, रफ वर्क जो भी है मेरा आपको नोट करना हो, आप साथ साथ में नोट करते जाओ। इसके बाद अगला है b is equal to x² such that x is a prime natural number and x divides 42, ठीक है। इसमें एक जो बात समझनी है पहले, ठीक है, उसको छोड़ दो, जो x² लिखा है इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये सच दैट के बाद वाला पार्ट पे फोकस करो। तो x के बारे में वो कुछ बता रहा है कि x की वैल्यूज कैसे होने वाली है, ठीक है। पहले अल्फा उस पे फोकस करते हैं। तो x के बारे में उसने क्या बताया, x एक प्राइम नेचुरल नंबर है, एंड का मतलब ये चीज भी होनी चाहिए और ये चीज भी होनी चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये भी होना चाहिए, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, एक तो प्राइम नेचुरल नंबर है, ओके। और क्या बताया x के बारे में, x डिवाइड्स 42, तो 42 का सिंपली कुछ नहीं, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया 42, ये 2 से डिवाइड किया तो 21 बचा, और 21 फिर 3 और 7 में चला जाएगा। तो इस प्राइम नंबर जैसे जो 42 को डिवाइड करते हैं वो कौन कौन है, 2 3 और 7। तो इधर x का वैल्यू क्या क्या हो गया, 2 3 और 7, क्योंकि x प्राइम नेचुरल नंबर था और 42 को डिवाइड कर रहा था, ऐसे ये तीन हमारे प्राइम नंबर शॉर्टलिस्ट हो गए इसमें। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 2 3 7, पर क्या 2 3 7 लिख दो इधर में b के अंदर, तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि b के अंदर x टाइप के एलिमेंट थोड़ी ना लिखे हुए हैं, b के अंदर x स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है, जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाया था, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, वो x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। x स्क्वायर का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या क्या मिलेंगे, 2 का मिलेगा 4, 3 का 9 और 7 का 49। ये तीन वैल्यू जो हैं ये हमको चाहिए, ठीक है। ये हमारे सेट के अंदर के एलिमेंट्स होंगे। तो b के अंदर क्या क्या आ गया, 4 9 49, ये तीन एलिमेंट्स आ गए, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है c is equals to x such that x belongs to z and x square less than equal to 4, ठीक है।
x टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सी के अंदर। तो x के बारे में क्या खासियत है, ठीक है, तो x एक इंटीजर है, ओके, और x का जो स्क्वायर है वो 4 के या तो इक्वल होगा या तो 4 से कम होगा, ठीक है। वंस अगेन कुछ भी कंफ्यूजन होगा हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है, तो नंबर लाइन पर 1 सेकंड हम लोग देंगे तो यहाँ से आइडिया आ जाएगा। इधर ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप ये लेस देन इक्वल टू मतलब समझते होंगे कि x स्क्वायर जो है या तो 4 से छोटा होगा या तो 4 के बराबर होगा, ठीक है, या तो इट विल बी लेस देन 4 और इट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, दोनों भी चलेगा, ठीक है। जब हम और बोलते हैं तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी चलती है, ठीक है। जब हम एंड बोलते हैं तो इसका और इसका दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, ओके। और बोलते हैं जब तो कोई एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है, ओके। सो x एक इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर लाइन प्लॉट की ये सारे इंटीजर्स हैं, ओके, और x स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम लोग राइट हैंड साइड पर फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं, मतलब पॉजिटिव साइड पर फोकस करते हैं, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 के बराबर आ जाए या तो 4 के कम हो जाए, ठीक है। तो 1 देख लिया पहले, ठीक है, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे अगर, ठीक है, दिस इज व्हाट दीस आर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो x का स्क्वायर जब होगा वो 4 या 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो जब 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो 4 से कम आएगा, ठीक है, तो फिर ये 1 इसमें आने वाला है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो हम लोग इधर ये दो कॉलम्स बना लेते हैं हमेशा की तरह, x और x स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू जब 1 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, 1। क्या ये 4 से छोटी है या इक्वल है, तो हाँ, ओके। फिर x की वैल्यू जब 2 लोगे तो आएगी एग्जैक्टली 4, ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 4, ठीक है। तो यहाँ तो कम होना चाहिए था 4 से या तो इक्वल होना चाहिए था, तो ये वाला भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये वाला भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। जब 3 रखेंगे तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। और 3 से ज़्यादा बड़े नंबर्स लोगे 4, 5, 6 तो वो भी ऑब्वियसली अब स्क्वायर जो है क्योंकि बढ़ते जाएगा तो 4 के कम किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड पे और आगे जाने की जरूरत नहीं है और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी कंडीशन को मीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर्स अब बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा अब लेफ्ट की तरफ आएंगे, 0 लिया अगर हमने, 0 का स्क्वायर अगेन 4 से कम है तो 0 भी आएगा, ठीक है। तो ये x और x स्क्वायर, चलो यहाँ x और ये x स्क्वायर, ठीक है, 0 लिया ये भी चलेगा, ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर 0 आया। फिर -1 अगर लिया x का वैल्यू तो x स्क्वायर का वैल्यू विल बी 1, ठीक है। -1 जब लिया x का वैल्यू तो x स्क्वायर का वैल्यू विल बी 1, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है, ठीक है, तो -1 भी आएगा और उसी तरह -2 भी आएगा, ठीक है। तो -2 लिया x को तो x का स्क्वायर विल बी 4 व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अब और छोटे होंगे इसमें -3 और -4 और छोटे जब होते जाएंगे तो फिर वो सब इस कंडीशन को वापस सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि -3 क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 9, 4 से बढ़ गया। अब आप नंबर को और छोटा कर दो, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हो नंबर लाइन के, नंबर और छोटा होता जा रहा है लेकिन उसका स्क्वायर बढ़ते जाएगा, ठीक है। -4 का स्क्वायर और बढ़ गया, ठीक है, 16 हो गया, -5 का स्क्वायर और बढ़ गया, 25 हो गया, तो और उनके लिए चेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से x के वैल्यूज हुए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनफैक्ट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो ये 5 हो गए जिनको हमने टिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, तो c इज इक्वल्स टू कौन कौन से इंटीजर्स आ गए, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर दो क्योंकि फिर मैं इसी में थोड़ा चेंजेस करूंगा क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, आई होप ये हो गया होगा। मान लो ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, यही ले लो, सी की बजाय डी लिख दिया, ठीक है, और x की बजाय हो गया 2x, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा सी का आंसर क्या आया था, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। तो अगेन अब 2x टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, कंडीशन वही सेम रखी, कंडीशन को मैंने चेंज नहीं किया है। तो इन दो कंडीशंस के हिसाब से x के एक्सेप्टेबल वैल्यूज कौन कौन से आए थे हमारे पिछले क्वेश्चन में, वो ये 5 आए थे, -2, -1, 0, 1, 2। पर अब मैंने जो स्लाइड चेंज किया है क्वेश्चन में, x के बजाय क्या लिख दिया इधर 2x, मतलब d में मुझे कैसे एलिमेंट्स चाहिए, मुझे 2x टाइप के एलिमेंट्स चाहिए।
मुझे तो अभी पिछले सम में x के वैल्यूज क्या क्या आए थे जो एक्सेप्टेबल थे, वो ये 5 थे, -2 -1 0 1 2। तो इसके हिसाब से 2x के वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, इनको डबल करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा -4 -2 0 का डबल 0 ही, 1 का 2 2 का 4। ठीक है, अब d के अंदर क्या आ जाएगा, ये 5 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला है, हमने यहाँ पे क्या बोला है 2x टाइप के एलिमेंट्स चाहिए। इनको नहीं समझ में आया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म जिस वीडियो में पढ़ाया था एक बार जाके वो देखें ध्यान से, कि हमने उसमें बोला था कि यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट आएगा, ये सेमीकोलन के पहले, ठीक है, सॉरी सेमीकोलन नहीं, कोलन के पहले टाइप ऑफ एलिमेंट आएगा और कोलन के बाद में प्रॉपर्टी आएगी उसकी। ठीक है, तो हमने x के वैल्यूज तो पता कर लिए, पर x के वैल्यूज हमको नहीं लिखने हैं, हमको 2x के वैल्यूज लिखने हैं। और 2x के वैल्यूज क्या क्या आ गए, तो ये 5 आ गए, -4 -2 0 2 4। ठीक है, अगर समझ में आया होगा, ये भी आप नोट डाउन कर दो, इसी में थोड़ा सा चेंज और कर देंगे। ठीक है, अब क्या चेंज किया, अगेन ये दो कंडीशंस को चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो x के वैल्यूज तो मुझे यही मिलेंगे अभी भी। ठीक है, हाँ, बट किस टाइप का एलिमेंट चाहिए मुझे, x/3 टाइप का एलिमेंट चाहिए, इस टाइप का एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यूज मैं नहीं उठा के लिखूंगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, e = x की वैल्यू ये सारी ही है, x/3 की वैल्यू क्या आएगी मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। x/3 के लिए अलग कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, -2/3 -1/3 0/3 यानी 0 ही होता है, फिर 1/3 और फिर 2/3, ये 5 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर ये हो जाएगा -2/3 -1/3 0/3 which is 0 1/3 एंड 2/3, क्योंकि हमने इस बार क्या लिखा था कि हमको x टाइप के एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमको x/3 टाइप के एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट को ऐसा ख्याल आएगा कि सर ये हमने लिखा है लेकिन ये तो इंटीजर्स नहीं है, यहाँ पे तो आपने बोला x इंटीजर होना चाहिए। तो सही बात है, x तो इंटीजर होना चाहिए, x तो इंटीजर ही लिया हमने इधर। ठीक है, लेकिन हमको किस टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, किस टाइप के एलिमेंट्स चाहिए वो यहाँ लिखा रहता है कोलन के पहले, उसमें x नहीं लिखा हुआ है, उसमें x/3 लिखा हुआ है। इसके लिए हमने x की तो वैल्यू निकाल ली इंटीजर के हिसाब से, लेकिन हमने e के अंदर एलिमेंट्स कौन से रखे, हमने x/3 टाइप के एलिमेंट्स रखे, क्योंकि हमको ये क्या बता रहा था, टाइप ऑफ एलिमेंट बता रहा था। ठीक है, इसके लिए ये इंटीजर आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x इंटीजर होना चाहिए था और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था, वैसा ही वैल्यूज ऑफ x दिया था हमने। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैंने 1.5 तो नहीं लिया था x का वैल्यू, है ना, यहाँ पे कहीं पे 0.2 तो नहीं लिया था x का वैल्यू, 0.2 का भी आप स्क्वायर करोगे तो 4 से तो कम आएगा। ठीक है, x के तो वैल्यूज हमने कौन से ली, वही जो केवल इंटीजर थे। ठीक है, तो ये फर्क समझ में आना चाहिए। ओके, एक लास्ट इसके अंदर x स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, वापस x के जो वैल्यूज थे वो तो यही 5 थे, -2 -1 0 1 2। हमको x स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स चाहिए, तो इनके स्क्वायर कर दो बस, कुछ नहीं। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर विल बी 4, -1 का स्क्वायर विल बी 1, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, 1 का 1 2 का 4। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यूज क्या मिली, ये यही मेरा टाइप ऑफ एलिमेंट है इस केस में। ठीक है, 6th क्वेश्चन कर देते हैं इसको, 6th और ये f। ठीक है, f के अंदर। ठीक है, तो मुझे x स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स चाहिए और x की वैल्यूज तो निकाल ली, x स्क्वायर की क्या है, ये सारी। ठीक है, तो f के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो मुझे क्या क्या वैल्यूज दिख रही हैं, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, चाहिए तो 4, 1, 0 करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये एक किसी नोट में देख चुके हैं आगे कि ऑर्डर कौन सा ऑर्डर से लिखा है एलिमेंट्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी ने 0 1 4 करके लिखा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नोट में एक और चीज ये देखी थी कि हम लोग एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं सेट्स के अंदर, तो ये 1 और ये वाले 4 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।